बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, पीटीआई ने दोपहर 2 बजे चेरिंग क्रॉस माल रोड लाहौर से तहरीक शुरू करने का ऐलान कर रखा है। आज कौन कौन से रहनुमा गिरफ्तारी दे सकते हैं, तफसीलात बताएंगी लाहौर में इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नवीन अली। जी नवीन। जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लाहौर से जेल भरो तहरीक का आगाज होने जा रहा है और अब तक की कॉल के मुताबिक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, जिनमें उमर सरफराज चीमा, सेनेटर वलीद इकबाल, मुराद राज, मोहम्मद खान मदनी और फवाद रसूल बुलर समेत दीगर रहनुमा जो है वो आज गिरफ्तारी देंगे और इनके साथ साथ ये ना सिर्फ रहनुमा होंगे बल्कि 200 के करीब जो है कारकुनों को भी कॉल दी गई है जो कि आज गिरफ्तारी तहरीक में इनके साथ शामिल होंगे। मुराद राज जो है वो तकरीबन 1 बजे लिबर्टी पहुंचेंगे, जहां पर वह जुलूस और रैली की शक्ल में चेरिंग क्रॉस पर पहुंचेंगे। दूसरी जानिब 12 बजे के करीब पीटीआई ऑफिस में भी कारकुनान जमा होंगे और वो भी जुलूस और रैली की सूरत में ही तकरीबन 2 बजे के करीब जो है माल रोड पर चेरिंग क्रॉस पर पहुंचेंगे। दूसरी जानिब चेरिंग क्रॉस पर इंतजामिया की जानिब से, हुकूमत की जानिब से दफा 144 नाफिज कर दी गई है और इस दफा के मुताबिक पूरे माल रोड के ऊपर कोई रैली, कोई जुलूस और जो लोग जो है वो इकट्ठे नहीं हो सकेंगे, उनको इजाजत नहीं होगी। अब सूरत हाल देखनी ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और ये कारकुन किस तरह से चेरिंग क्रॉस पर पहुंचेंगे और वहां पर किस तरह से जो है वो गिरफ्तारी देंगे। लेकिन आज तकरीबन 2 बजे ये चेरिंग क्रॉस पे जो अपनी ये जेल भरो तहरीक है उसका आगाज करने जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया नवीन अपडेट करने के लिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने आज लाहौर में 200 कारकुनों के साथ गिरफ्तारी देने का ऐलान किया है और कहा है कि उनके अलावा 4 और रहनुमा गिरफ्तारी देंगे। पुलिस ने गिरफ्तार ना किया तो फिर मुल्तान से गिरफ्तारी देंगे। साथ ये भी कहा कि अगर 9 अप्रैल को इलेक्शन करवाने की सदर के एडवाइस पर अमल शुरू हो जाए तो जेल भरो तहरीक की जरूरत नहीं रहेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि इत्तेहादी जमातों ने ज़िमनी इंतख़ाबात में हिस्सा न लेने का मुतफ़क्का फ़ैसला किया है। फसादी जमात ज़िमनी इलेक्शन लड़े और असम्बली में आ जाए। एक बयान में मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि फसादी जमात कभी इस्तीफ़ों की मंजूरी और कभी नामंजूरी के लिए अदालतों में जाती है। इलेक्शन लड़ना था, ऐवान में ही आना था तो असम्बलियाँ क्यों तोड़ी, इस्तीफ़े क्यों दिए। फसादी जमात चकरा चुकी है कि अदालत जाए, असम्बली जाए, इलेक्शन में जाए। मुल्क को किसी एक शख्स के इंतशार की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। पीटीआई की जेल भरो तहरीक के हवाले से पंजाब हुकूमत ने भी हिकमत अमली तय कर ली है। ज़राए पंजाब हुकूमत के मुताबिक लाहौर की जेलों में मजीद कैदियों की गुंजाइश नहीं रही, इसलिए गिरफ्तार शुदगान को मियांवाली और डेरा गाजी खान की जेलों में मुंतकिल करना पड़ेगा। ज़राए पंजाब हुकूमत के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारों को मुतहरिक कर दिया गया है। गिरफ्तारी देने वालों के क्रिमिनल रिकॉर्ड के अलावा टैक्स और बैंक रिकॉर्ड की भी जांच की जाएगी। अगर कोई बदउनवानी या क्रिमिनल केसेस में मुलविस पाया गया तो उसके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़े, बात करेंगे बारखान वाक़े की, जिसके खिलाफ मकतूलीन के रिश्तेदारों और मरी कबीले के मैयतों के साथ कोयटा में धरना दूसरे रोज़ में दाखिल हो गया है। ना मुकदमा दर्ज हुआ है, ना बच्चे मिल सके हैं। मुजाहिरीन ने चीफ जस्टिस से आज खुद नोटिस लेने की अपील की है और बलोचिस्तान के वज़ीर अब्दुल रहमान खेतरान को गिरफ्तार करके वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी करवाने का भी मुतालबा किया है। मकतूला के 5 बच्चों की बाजियाबी के लिए कोयटा पुलिस ने अब्दुल रहमान खेतरान के घर पर छापा मारा, मुख्तलिफ हिस्सों की तलाशी ली, लेकिन कोई बाजियाबी अमल में ना आ सकी। बलोचिस्तान हुकूमत ने तफ्तीश के लिए GIT बना दी है। बलोचिस्तान बार काउंसिल ने आज बलोचिस्तान भर में अदालती बॉयकॉट का ऐलान कर रखा है। पाँच बच्चे उनके कब्ज़े में हैं, मरी के बच्चे हैं। सबसे पहले उनकी बाजियाबी, उसके बाद FIR प्लस गिरफ्तारी, उसके बाद अपने वजारत को छोड़ देना। ये 3 डिमांड है हमारे। वो 5 बच्चे हमें दिए जाएं, बाजियाब किए जाएं, उसके बाद हम FIR पे बात करेंगे। दरख्वास्त देखनी, हम 100 दरख्वास्त देने के लिए तैयार हैं। बलोचिस्तान के वजीर सरदार अब्दुल रहमान खेतरान पर निजी जेल में बच्चों समेत कैद रखने का इल्ज़ाम लगाने वाली खातून और 2 बेटों को तशद्दुद के बाद कत्ल कर दिया गया। खातून और बेटों की लाशें बारखान में कुएं से मिली। चंद महीने पहले खातून की एक वीडियो सामने आई थी जिसमें वो हाथ में कुरान उठाए दुआएं दे रही थी कि सरदार अब्दुल रहमान ने उन्हें और उनके बेटों और एक बेटी को कैद कर रखा है, उन्हें आज़ादी दिलवाई जाए। 40 साल की गिरा नाज, उसके 2 बेटों 22 साल नवाज और 15 साल अब्दुल कादिर की लाशें कुएं से मिली थीं। खातून का वीडियो में क्या कहना था आपको दिखाते हैं। बलोचिस्तान के वज़ीर मवासिलात अब्दुल रहमान खेतरान ने 3 अफराद के कत्ल और निजी जेल के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि निजी जेल और 3 अफराद के कत्ल का इल्ज़ाम उनकी साख को नुकसान पहुँचाने की साजिश है।
अब्दुल रहमान केतरान ने कहा है कि उन्हें इलाकाई सियासत के हक से महरूम रखने की मज़मूम कोशिश की जा रही है। बाज़ इलाके का अमन ख़राब करने के लिए उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। बदनाम करने की साजिश के खिलाफ अदालत से रुजू करेंगे। कराची में कोरंगी क्रिश्चियन कॉलोनी में घर में यूपीएस की बैटरी फटने से 4 अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात बताएंगे जी न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली मस्तूई। जी, इस वक्त हम कोरंगी नंबर 6 क्रिश्चियन कॉलोनी के घर में मौजूद हैं, जहां पर सुबह सवेरे धमाका हुआ है। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश में सामने है कि ये धमाका जो है वो यूपीएस की बैटरी फटने के बायस जो है वो पेश आया। इस वक्त के मनाजिर हम आपको घर के दिखाते हैं कि तकरीबन जो है वो घर का सामान जो है वो इस धमाके के बायस आग लगने के बाद जो है वो जल गया है। 4 अफराद इसमें जख्मी हैं, जिसमें मियाँ बीवी और 2 बच्चे शामिल हैं। पॉसिबल है कि यूपीएस की बैटरी वगैरह की वजह से हो, क्योंकि ऐसा ज़बरदस्त ब्लास्ट हुआ था कि लोहे की ग्रिल और दरवाजे तक टेढ़े हो गए हैं, बल्कि निकल ही गए हैं। जख्मियों को जो है वो सिविल अस्पताल के बंस वार्ड में तिबी इमदाद दी जा रही है और इस वक्त जो है वो जो घर में धमाका हुआ है उस वक्त जो उनके अहल खाना और अजीज़ व क़ारिब जो है उनकी सफाई का जो है अमल जारी है और जो भी सामान जो है वो मुकम्मल तौर पर घर का जल गया है उसे जो है वो घर से बाहर निकाला जा रहा है। नेशन मार्केट की खबर शामिल करें कि अमेरिका में सूद की शरह में इजाफे पे बुलंद शरह तवील अरसे तक बरकरार रहने के खदशात पर एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी मंदी देखी जा रही है। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी स्टॉक मार्केट्स में भी 2% की गिरावट देखी गई। अमरीका में महंगाई मजीद बढ़ने का खदशा पैदा हो गया है। दीगर खबरें शामिल करते हैं। मुल्तान में घी और तेल के बहरान ने यूटिलिटी स्टोर्स को लपेट में ले लिया है। कीमतें बढ़ने के बाद ऑयल कंपनियों ने यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की फरहमी बंद कर दी है। मजीद तफसील बताएंगी कशमाला इमरान। जी, मिनी बजट आने के बाद पाकिस्तान में एशियाई खुर्दा नोश की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी हैं और इस मिनी बजट के बाद घी की कीमतों में 20 से 25% इजाफा किया गया और इस इजाफे के बाद ऑयल एंड घी कंपनीज ने यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की सप्लाई बंद कर दी है और इस घी के बहरान ने यूटिलिटी स्टोर्स को अपनी लपेट में ले लिया। इस वक्त जो मार्केट में घी का रेट है वो 500 से 600 के दरमियान है, जबकि कुकिंग ऑयल का रेट 600 से 700 के दरमियान है और यूटिलिटी स्टोर्स पर पिछले 15 से 20 दिनों से घी दस्तयाब नहीं है। आवाम का ये कहना है कि इस महंगाई में अशियाई ज़रूरियात का पूरा करना मुश्किल हो चुका है और घी की अदम दस्तयाबी की वजह से उनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो चुका है। जी, सखर में मुर्गी का गोश्त 690 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। ख़रीदार परेशान है तो दुकानदारों का कहना है कि मुसलसल बढ़ती कीमतों के बायस मुर्गी का कारोबार भी मुतासर हो रहा है। तफसील बताएंगे जी न्यूज़ के नुमाइंदे यासिर फारूकी। सखर में भी रोज बरोज मुर्गी के गोश्त की कीमतों में इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता एक माह में मुर्गी के गोश्त की कीमत 200 रुपए किलो बढ़ी है, जो आज 690 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। जिंदा मुर्गी 480 रुपए में फरोख्त हो रही है। जो मार्केट है वहाँ पे खरीदार इंतहाई कम नजर आ रहे हैं। जो खरीदार और दुकानदार हैं उनसे जानते हैं। अब 700 रुपए किलो है, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से अभी जहाँ तो 2 किलो ले रहे थे हम अभी आधा किलो ले रहे हैं। कारोबार है नहीं, हम खुद तबाह हो रहे हैं। इधर मुर्गी नहीं बिक रही है, कोई कारोबार, खर्चे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे आने वाले ना सिर्फ खरीदार परेशान नजर आ रहे हैं, बल्कि जो मुर्गी के कारोबार करने वाले अफराद हैं वो भी शदीद परेशानी से दो चार हैं, जिनका कहना है कि जैसे जैसे मुर्गी के गोश्त की कीमतें बढ़ी हैं उनका कारोबार भी मुसलसल कम होता जा रहा है। जी, चौधरी परवेज इलाही ने पीटीआई में शमूलियत का बाकायदा ऐलान कर दिया है। कहते हैं कि हर मुश्किल वक्त में इमरान खान का साथ दिया और अब भी हर काम इमरान खान की ख्वाहिश के मुताबिक करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने चौधरी परवेज इलाही को पार्टी ओहदे से बरतरफ करके उनकी बुनियादी रुकनियत खत्म कर दी है। जाहिर शेरवानी रिपोर्ट कर रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही ने पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीटीआई में शमूलियत का बाकायदा ऐलान किया। परवेज इलाही ने कहा कि हम अपने साथियों को मजबूत करेंगे, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे पीटीआई को नुकसान हो। हमने हर मुश्किल वक्त में इमरान खान का साथ दिया, हर वो काम करेंगे जिससे मुल्क और सूबे का फायदा हो। अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया तो इसी तरह ये खिदमत जारी रहेगी और इमरान खान साहब का साथ हमेशा साथ होगा हमारा और हमारे लोगों का, हमारे साथियों का। हम हर वो काम करेंगे जिसमें
पाकिस्तान का, मुल्क का, पंजाब का फ़ायदा होगा। फवाद चौधरी ने परवेज इलाही की पीटीआई में शमूलियत को सराहा और कहा कि इमरान खान की क़यादत में हम आगे बढ़ेंगे। परवेज इलाही और उनके साथियों ने पीटीआई के साथ खड़ा रहने के लिए कुर्बानियां दी हैं। उन्होंने बताया कि चौधरी परवेज इलाही को पार्टी का सदर बनाने की मंजूरी दी गई है। चौधरी परवेज इलाही साहब को हमने जो तहरीक इंसाफ का सदर बनाना है, उसका भी जो है आज सीनियर लीडरशिप ने उसकी मंजूरी दी है और उसको जो हमारे आइन के मुताबिक जो है वो इस पे आगे चलेंगे और इंशाल्लाह उसके ऊपर भी अमल दरामद जो है वो होगा। इससे कबल चौधरी परवेज इलाही अपने कई साथियों के हमरा जमान पार्क पहुंचे और इमरान खान से मुलाकात की। कैमरामैन सफीर अहमद के साथ जायद शेरवानी, जियो न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन हसन रजा पाशा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ऑडियो लीक्स की वजाहत के लिए 5 दिन थे, मगर कोई वजाहत नहीं की गई। हमारे पास रेफरेंस दायर करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए किया। या तो वो बताएं, क्लियर करें। और ये 5 दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास थे, अब हमारे पास तो और कोई जरिया नहीं है माँ सिवाय आर्टिकल 209 के इन्वोक करने के। बार एसोसिएशंस के पास और कोई ऐसा जरिया नहीं है जिसके ज़रिए जो है ये फराजी करवा सकें। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियार है कि वो फराजी कराएं। इस हवाले से जो है वो अभी तक कोई मीटिंग नहीं हुई, ना उन्होंने हमें बुलाया और हम इस इंतज़ार में थे कि हमारी प्रेस रिलीज़ और हमारी डिमांड के तहत ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब कोई कदम उठाएंगे, लेकिन ना उन्होंने खुद ना ही बजरिया रजिस्ट्रार कोई ऐसे प्रेस रिलीज जारी की जिससे हमें आगाही हो। और हम कोर्ट में जब अपने केसेस करने के लिए जाते हैं या बार रूम्स में बैठते हैं तो आम वकला हमसे पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है, तो मजबूरन हमें ये एमरजेंट मीटिंग जो है वो कॉल करनी पड़ी। जो इस ऑडियो लीक के किरदार हैं उनमें से एक किरदार ने, जो कि साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही साहब हैं, उन्होंने इसको तस्लीम किया है, इस बात को माना है कि जी मैंने बात की है। तो ये जो है ये ज़्यादा सीरियस चीज़ है और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई ऐसा बयान या कोई ऐसी स्टेटमेंट आनी चाहिए थी ताकि जो है इस हवाले से कोई क्लैरिटी आती। हम रेफरेंस दायर करने जा रहे हैं और इस रेफरेंस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहेंगे और हम ये चाहेंगे कि जो रेफरेंसेस इससे पहले दायर किए गए वो पेंडिंग हैं, उनका भी फैसला होना चाहिए। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान की सियासत को इस वक्त नवाज शरीफ की ज़रूरत है। अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो नून लीग को फ़ायदा होगा। कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो इमरान खान समेत किसी सियासतदान को जेल भेजने और ना अहल करवाने के ख्वाहिशमंद नहीं है। ना तो मैं किसी को डिस्क्वालीफाई कराने में कोई ख्वाहिशमंद हूँ, ना किसी को जेल भेजने में ख्वाहिशमंद हूँ। ये गंद जो है ना, ये हमारी नासूर बन गया हमारी सियासत का। ट्रम्प्ड अप चार्जेस नहीं होने चाहिए, झूठे चार्जेस नहीं होने चाहिए। नवाज शरीफ साहब अभी तक पाकिस्तान वापस नहीं आए। उनका आना जो है हमें सियासी तौर पे किस वक्त सबसे ज़्यादा सूदमंद होगा, उसमें जो आप बात कर रहे हैं वो कतई तौर पे। तो डॉक्टरों ने इजाज़त दे दी आने की? जी वो बिल्कुल। वो अगर डॉक्टरों ने इजाज़त ना भी दें तो मैं समझता हूँ कि कौम जो है, मुल्क जो है, कैसे क्रूशल मोड़ पे आया हुआ है, कैसे नाजुक मोड़ पे आया हुआ है कि उनकी यहाँ पे ज़रूरत है। हमें भी ज़रूरत है, मुल्क को भी ज़रूरत है, हमारी सियासत को भी। तो हमें PDM का एक प्लेटफॉर्म बना के ये इलेक्शन लड़ना चाहिए। महंगाई की वजह से हम मुश्किलात में ज़रूर हैं पब्लिक ओपिनियन में, जिसमें कोई शक नहीं है। उसको हमें किसी ना किसी तरह रिकवर करना पड़ेगा। IMF का जो है वो हमें पब्लिश करना चाहिए ये क्या एग्री किया था, ठीक है, उसके क्या जो कहते हैं कंडीशंस थी जो मानी गई, जो कंडीशनैलिटीज मानी गई, वो पब्लिश करना चाहिए, जिसका बोझ हम उठा रहे हैं। भारत में 21वीं एशियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप के फाइनल में भारतीय खिलाड़ी को शिकस्त देने वाले हमजा खान का इंतखाब वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप के लिए हो गया है। नमक अली के हमजा खान कहते हैं कि वो टाइटल जीतकर मुल्क का नाम रोशन करना चाहते हैं। पेशावर से शीबा हैदर की रिपोर्ट देखिए। नमक अली का रिहायशी ये है स्क्वाश का उभरता हुआ नौजवान खिलाड़ी मोहम्मद हमजा खान, जिसने हाल ही में भारत के शहर चेन्नई में होने वाले एशियन जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में मद्देमुकाबिल भारतीय खिलाड़ी पार्थ अंबानी को 3-0 से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया। भारतीय सरजमीन पर अपने एजाज का दिफा करने पर हमजा खान खुशी से निहाल है। प्रेशर में थे क्योंकि हम उनके होम ग्राउंड में थे और रेफरी भी उनका था, तो ज़ाहिर है प्रेशर तो होगा थोड़ा बहुत, लेकिन हमने उस प्रेशर को सर पे वो सवार नहीं किया और हमने अपने स्क्वाश की तरफ फोकस रखा और इस फाइनल जीत गए।
हमजा खान ने स्क्वाश के मुख्तलिफ मुकाबलों में सोने के मजमूई तौर पर 11 मेडल्स हासिल कर रखे हैं। बेटे की तारीखी कामयाबी पर हमजा के वालिद भी खुश दिखाई देते हैं। हर तरफ से मुबारकबाद आ रही थी तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई, उसकी मदर की बहुत खुशी हुई और इंशाअल्लाह ताला अब एम्स तो ये है कि हमजा खान जो है ना वर्ल्ड चैम्पियन बन जाए। जुलाई में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में मोहम्मद हमजा खान पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। 1988 में ये टाइटल स्क्वाश के साबिक आलमी चैंपियन जानशेर खान ने जीता था, जिससे रवां साल मोहम्मद हमजा खान जीतकर मुल्क के लिए माजी की खूबसूरत यादों को दोहराना चाहते हैं। कैमरामैन सदीक बंगश के साथ शिवा हैदर, जो न्यूज़, पेशावर। मुल्क के तीसरे बड़े शहर फैसलाबाद में जराइम पर मुकम्मल काबू पाने के लिए दरकार सेफ सिटी मंसूबा 5 साल से फंड्स की कमी के बायस इल्तवा का शिकार है। तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इरफान उल्लाह। 5 साल कबल फैसलाबाद पुलिस लाइंस में 4 मंजिला सेफ सिटी मंसूबे की इमारत तामीर होना शुरू हुई, जो फंड्स की कमी के बायस आज तक मुकम्मल नहीं हो सकी। 20,000 सिक्योरिटी कैमरों की मदद से जुराइम कंट्रोल करने का मंसूबा अब एक ख्वाब बन चुका है। सेफ सिटी का यहाँ पे स्ट्रक्चर मौजूद है, लेकिन फंड ना होने की वजह से ये यहाँ पे सूरत हाल ये है कि यहाँ पे ना हमें अपनी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जा रहा। CPO फैसलाबाद कहते हैं कि शहर में लगे निजी कैमरों की मदद से मॉनिटरिंग का निज़ाम तो कायम किया गया है, लेकिन सेफ सिटी मंसूबा मुकम्मल होना ज़रूरी है। जो हमने अपने कैमराज लगाए हैं, जो हमने वीडियो वॉल की जगह बाकी स्क्रीन्स लगाई हैं, उससे ही हम लोग इतना ज़्यादा क्राइम को मॉनिटर भी कर रहे हैं, उसको रोकते भी हैं, डिटेक्ट भी करते हैं। वक्त के साथ बढ़ते हुए जुराइम पर काबू पाने के लिए फैसलाबाद सेफ सिटी के रुके हुए मंसूबे को फौरी मुकम्मल करना इंतहाई ज़रूरी है। कैमरामैन अली अरसलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफान उल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। पेशावर में मारूफ उर्दू और हिंद को ज़बान की खातून मुसन्नफ़ा गुल अरबाब के 3 किताबों की तकरीबी रुनुमाई हुई। अबू बकर सिद्दीक की रिपोर्ट। पेशावर में कायम एकेडमी अदबियात में गंदारा हिंको बोर्ड पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम खातून मुसन्नफ़ा गुल अरबाब की 3 किताबों की तकरीबी रुनुमाई मुनक़िद हुई। तकरीब में शोरा और नामवर अदीबों ने शिरकत की। शोका ने गुल अरबाब की काविशों को अदब की दुनिया में ताज़ा हवा का झोंका करार दिया है। गुल अरबाब साहिबा ने जो हिंदको में लिखा है तो उसमें खूबी उनकी ये है कि उन्होंने एक सिन्फ में नहीं रखा। उन्होंने सफ़रनामे भी लिखा, नावल पे भी लिखा, उन्होंने बच्चों पे के अदब पे भी लिखा, उन्होंने ख़वातीन के बारे में भी लिखा। मुसन्निफ़ा ने पेशावर की मकामी ज़ुबान हिंको को फ़रोग़ देने के लिए अपनी एक किताब हिंको ज़ुबान में भी लिखी है, जिसमें दहशतगर्दी के दौरान ख़वातीन को दरपेश मसाइल, कज़न मैरिज और अफ़गान महाजिरीन से मुतल्लिक़ मसाइल को उजागर किया गया है।